वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और रक्षाबंधन त्यौहार हमारा भारतीय है, सनातन पद्धति से हमें ये मनाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ त्रुटियां समय के साथ में आई जो हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी और कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लिए भी सही नहीं है। वाक्षी कोशिश कर रही है इसके अंदर आने वाली त्रुटि को थोड़ा दूर करने की। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अगर आपको लगे अच्छा तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने घरों में इसका अनुसरण करना अब से आरंभ करें। रक्षाबंधन पर हम अपने भारतीय त्यौहार को मनाते हैं। बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन लेता है। ऐसे केस के अंदर जो एक दो त्रुटि होती हैं वो ये हो जाती है कि जो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं वो इस वक्त आप जानते हैं या तो प्लास्टिक के बने हुए हैं या ऐसे रॉ मटेरियल के बने हुए हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। तीसरा नुकसान ये है कि वो इस वक्त मैक्सिमम चीन से आ रहे हैं जो कि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन देश है। और अपने देश में अगर हम रक्षा सूत्र भी अपने देश का नहीं पहन पा रहे हैं और ये भी अगर हमें विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी एक धिक्कार का विषय है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो भी रक्षा सूत्र जो बहन भाई को बांध रही है वो हद से 2 या 3 दिन के लिए बंधा रहता है, उसके बाद में हट जाता है। बुरा तो नहीं है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बहन का बांधा हुआ रक्षा सूत्र क्या पूरा वर्ष भर हम पहन सकते हैं। अगर ये चीज़ हम कर दें तो कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म की, अपनी भारतीय परंपरा को हम और ज़्यादा सुदृढ़ता के साथ में आगे लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ में वो कॉन्सेप्ट विषय कर रहा हूँ, जो साझा है वो कॉन्सेप्ट आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिसके साथ में हम अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी, देश की इकॉनमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपने देश को जो है वो सशक्त कर रहे हैं, अपनी धर्म, अपनी परंपराएं, इनको भी हम जो है और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। तो वाक्षी इसके अंदर कोशिश क्या कर रही है, हम वृंदावन से शुद्ध तुलसी के जो हमारे पास में तुलसी की जो काष्ठ होती है, जो तुलसी के पौधे किसी भी वजह से जो है वो आगे जो है फल फूल नहीं पाते हैं, उन केस में जो उनकी काष्ठ होती है उनसे वृंदावन के अंदर रक्षा सूत्र बनाए जा रहे हैं। ये रक्षा सूत्र रक्षाबंधन पर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। और आजकल हम क्या करते हैं, एक नया ट्रेंड आ गया है कि हाथों में ब्रेसलेट्स पहन के घूमते हैं। अब ये ब्रेसलेट्स जो होते हैं ये प्लास्टिक के या स्टील के, इनसे ज़्यादा अच्छा है कि हमें जो है अच्छे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनसे बने हुए रक्षा सूत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वाक्षी ने 3-4 ऐसे रॉ मटेरियल्स को चुना है जिनसे ये रक्षा सूत्र जो है बनाए जा सकते हैं। क्या क्या रॉ मटेरियल्स है समझिएगा। जैसे मैंने बताया, वृंदावन में तुलसी की काष्ठ का उपयोग करके रक्षा सूत्र बनाए गए हैं। ये रक्षा सूत्र अगर हम रक्षाबंधन त्यौहार पर अपने भाइयों को बांधे बहने तो पूरे साल भर तक जो है वो इनका उपयोग कर सकते हैं और भगवान नारायण का जो है आशीर्वाद हाथ पे रहेगा तो और अच्छा है। दूसरी बात जो हमने कोशिश की है वो ये मलयगिरी चंदन, हमें पता हो हमारे देश के अंदर जो है सबसे सुपीरियर चंदन जो है वो मलयगिरी, जो कर्नाटका में मैसूर के पास जो वन हैं चंदन के, वहाँ से आता है। तो ऐसे मलयगिरी चंदन और रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष के साथ में रक्षा सूत्र बनाए गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत मन जो है आपका प्रफुल्लित होगा। ऐसे रक्षा सूत्र जो है हम अपने भाइयों को, बहनें जो हैं वो बांध सकती हैं। इसके बाद में क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पता है कि बनाने में मेहनत ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा हो सकता है प्रीमियम रेट हो, एक्सपेंसिव हो जाए। जिन भाइयों बहनों को लगता है कि नहीं इतना एक्सपेंसिव हमें नहीं चाहिए, बाज़ार से नॉर्मल कलावा मिलता है, वो कलावा भी अगर हम अच्छे से बांध देंगे ना तो वो भी हमारे लिए जो है बहुत बढ़िया रक्षा सूत्र के रूप में काम करेगा और अच्छा खासा लंबा चल जाता है। उसके अलावा जो है हमारे देसी गाय के गोबर में, गोमे के अंदर कहा गया लक्ष्मी का वास है, देसी गाय के गोमे से रक्षा सूत्र बन रहे हैं और इनका मूल्य तो बहुत कम है, मात्र 20-25 रुपये, 30 रुपये के अंदर ये रक्षा सूत्र मिल जाते हैं जो हमारी गौशालाओं में बन रहे हैं। ऐसे रक्षा सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तुलसी माता की काष्ठ का उपयोग करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल लकड़ी के बने हुए जो रक्षा सूत्र हैं इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये 4-5 मटेरियल्स जो हैं ये हमने चुने हैं जिनके साथ में अगर रक्षा सूत्र बनते हैं और वो अगर हम अपने रक्षाबंधन त्यौहार पर इस्तेमाल करें तो अपने पर्यावरण की, अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की, इनका संरक्षण और संवर्धन
दोनों पे हम कार्य कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो सुंदर रक्षा सूत्र जो वाक्षी ने आपके लिए चिन्हित किए हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा विवरण मिलेगा, मैं आपको अभी ये सब दिखाऊंगा और उसके बाद में आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने त्योहारों को, हमें अपने उत्सवों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है वो मनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अभी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। एक बहुत सुंदर प्रथा वाक्षी के द्वारा क्या शुरू की गई है। अभी पिछले हमारे मित्रगणों में जो वाक्षी के बेनिफिशरीज थे, 4 परिवारों में बच्चे का जन्मदिन बनाया गया, लेकिन अंग्रेज़ों का बताया हुआ हैप्पी बर्थडे गाना नहीं गाया गया। संस्कृत में एक बहुत अच्छा सुभाषित गीत है जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग की जगह इस वक्त हम जन्म दिवस पर बच्चों के गा रहे हैं। सभी लोगों को, अभिभावकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ऐसी ही पद्धति का अनुसरण करके अपने घर में जन्मदिवस मनाना आरंभ करें। आप सबके आशीर्वाद से वाक्षी ना केवल देश का सबसे स्वस्थ और सबसे गुणवत्ता के अंदर परिपूर्ण, सबसे शुद्ध जैविक भोजन आपके घर में पहुंचाएगी, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चों तक, आपके बच्चों तक भारतीय संस्कार भी पूरे अच्छे से पहुंचे। तो जो मैं अभी रक्षा सूत्र दिखा रहा हूं इनको ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दूंगा। जो अभी स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट में वाक्षी के एक बेनिफिशियरी हैं बंधु, उन्होंने जन्मदिन मनाया, मेरी बिटिया ने अभी जन्मदिन मनाया। कैसे उनके जन्मदिवस को हमने अंग्रेज़ों के बताए हुए गाने और गीत के साथ में नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार मनाया, उससे भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। पूरे भारतवर्ष में अगर हम इस प्रकार का कार्य शुरू कर देंगे तो हमारा भारत देश और वैभवशाली और पुण्यशाली होकर आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु का जो सम्मान हमारे भारत माता को मिलना चाहिए वो भी उसे प्राप्त होगा। भारत वंदे मातरम। तो बंधुजनों, मैं अब आपको दिखाता हूं कि कितनी सुंदर जो रक्षा सूत्र है वो वाक्षी के द्वारा उपयोग में अभी लेकर आए जा रहे हैं और आप तक पहुंचाए जाएंगे। ये देखिए, ये जो रक्षा सूत्र है ये शुद्ध मलयगिरी चंदन और रुद्राक्ष के साथ में बना हुआ है। इसमें जो बीड्स आपको बीच में मिल रही हैं ये रुद्राक्ष की बीड हैं और ये जो हमारे पास है श्वेत चंदन है। इसके साथ में जो है ये रक्षा सूत्र है, ये सिंगल लाइन रक्षा सूत्र है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो ये डबल लाइन रक्षा सूत्र है। डबल लाइन रक्षा सूत्र के साथ में अगर आपको लगता है कि हमारे देवी देवता हैं, भगवान गणेश की जो है इसके अंदर प्रतिमा बीच में जो है वो अंकित की गई है, आप इस प्रकार के रक्षा सूत्र भी चंदन और रुद्राक्ष के मिक्स हैं जो आप मंगवा सकते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि चंदन और रुद्राक्ष है, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये थोड़े महंगे हो जाते हैं, इनकी कीमत जो है तकरीबन 550 से लेकर 850 या 950 रुपये तक जो है रक्षा सूत्र की जाती है, क्योंकि शुद्ध चंदन और शुद्ध जो है इसमें रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये एक जो आप रक्षा सूत्र देख रहे हैं इसमें मात्र लकड़ी का जो एक पेंडेंट है और साथ में जो है जैसे नॉर्मल रिबन है वो लगाया गया है। इसकी कीमत जो है 80 या 90 रुपये के आसपास में ये रक्षा सूत्र जो है उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम आगे आते हैं। बहुत सारे हमारे बंधुजन हैं जो कहते हैं कि हमें शुद्ध चंदन की, शुद्ध रुद्राक्ष की माला मिल जाए। 108 मनके की जो है शुद्ध श्वेत चंदन की माला जो है वो अब आप इसमें देख पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है रक्षाबंधन पे तो उपयोग नहीं होगी, लेकिन हमारे बंधुजन जब रक्षा सूत्र मंगवाएंगे तो इसका भी उपयोग में लेकर आ सकते हैं। ये होता है देखिए श्वेत चंदन की माला है। उसके बाद में ये रक्त चंदन, जिसे लाल चंदन माला बोलते हैं, वो होता है। श्वेत चंदन की माला होती है, इसमें बहुत हल्की हल्की खुशबू थोड़ी बहुत रहती है। रक्त चंदन में खुशबू नहीं रहती, लेकिन एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट श्वेत चंदन जैसे हैं। ये शुद्ध रुद्राक्ष की माला है, सब में 108 मनके हैं। इनको पूजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी धारण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं ये पूरी रुद्राक्ष की जो है बड़ी माला है। अगर कोई जप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये माला जो है रुद्राक्ष की जाप के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। कई बंधुजन जो है वो हाथ में धारण करना चाहते हैं, कई राउंड्स के साथ में आपने देखी होगी, तो इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ट्रिपल लाइन रक्षा सूत्र है जो तुलसी की काष्ठ का हम आपको बता रहे थे। तो इसमें 3 लाइनों वाला जो है ये रक्षा सूत्र अवेलेबल होता है। इसी तरह से डबल लाइन वाला रक्षा सूत्र है। इसके अंदर ये देखिए जो पेंडेंट भी है बीच में, ये भी तुलसी की ही काष्ठ का बनाया जाता है। तो ये पूरे 100% तुलसी के साथ में जो है ये बना हुआ है। तुलसी के पेंडेंट कई बार हम जो है वो पहनना पसंद करते हैं। ये तुलसी की 108 मनके की जो है ये पूरी माला है, जिसके साथ में पेंडेंट भी जो है वो तुलसी काष्ठ का बनाया गया है। ये डबल लाइन है, डबल लाइन माला जो पहनते हैं, 2 मालाएं एक साथ आती हैं। इसमें नीचे आप देख रहे हैं ब्रेसलेट है, इसकी मैं बात कर रहा था। अगर हम रक्षाबंधन जैसे पवित्र और पुण्य त्यौहार पर अगर हम अपने भाइयों को ये बांधते हैं तो ये रक्षा सूत्र वो कभी भी त्यागेंगे नहीं। ये पूरे साल चलने वाली चीज़ है जो हम रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को बांध सकते हैं। ये जो देखिए सिंगल लाइन जो है ये हमारे पास में पेंडेंट माला आ गई।
इसी के अंदर आपने देखा होगा जब आप कभी भी वृंदावन जाते हैं तो एक कंठी माला होती है। कंठी माला और नॉर्मल माला में क्या फ़र्क है, ये पेंडेंट जो है ये थोड़ी सी लूज़ होती है, जो थोड़ा नीचे की तरफ लटकता है। कंठी माला जो है बिल्कुल गले के साथ में टच होती है, राउंड। तो डबल लाइन कंठी माला और सिंगल लाइन कंठी माला जो है वो भी माता तुलसी की काष्ठ की जो है वो अवेलेबल होती है, इसको भी किया जा सकता है। तो ये वो सभी जो है मालाएं आप देख पा रहे हैं, ये सभी वाक्षी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अभी गौशाला में बनी हुई गोमे का जो रक्षा सूत्र है वो भी 5-7 दिन में हमारे पास आने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इमेजेस के माध्यम से आपको दिखा पाऊँ। और इस तरह के जो रक्षा सूत्र है वो हमें रक्षाबंधन के त्यौहार पर अगर हम लेकर आते हैं उपयोग में, तो हमारा त्यौहार जो है और ज़्यादा अच्छा बनेगा। भारत वंदे मातरम।